हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में चर्चा की थी कि युद्ध आरंभ होता है। दूसरा दिन है युद्ध का। पहले दिन तो कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी, उन सब को परास्त कर दिया जलंधर ने। दूसरे दिन वो ये सोच कर वहाँ उपस्थित हुआ था कि आज महादेव से युद्ध होगा, परंतु ये क्या, महादेव तो आज भी समक्ष नहीं है। आज भी नंदी जी खड़े हैं, कार्तिकेय जी, गणेश जी, देवतागण सभी खड़े हैं, परंतु महादेव नहीं हैं। तो वह हैरान होकर बोलता है, कहते मैंने तो ये सुना था कि महादेव बहुत शक्तिशाली हैं। उनके भक्त भी यही मानते हैं कि महादेव तो सर्वशक्तिशाली हैं, परंतु वो तो कायरों की तरह छुपे बैठे हैं। तो महादेव कहते हैं मैं छुपा कहाँ हुआ हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ। तो कहते हैं माया से छुपे हुए हो आप। भगवान शिव कहते हैं माया से नहीं छुपा हुआ, क्योंकि माया असत्य होती है और मैं सत्य हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं तुम्हारी स्मृतियों में हूँ जिनसे तुम मुक्त होना चाहते हो। मैं तुम्हारे नेत्रों में हूँ, खुले नेत्रों के क्रोध में हूँ। मैं तो तुम्हारे बंद नेत्रों की शांति में भी हूँ, लेकिन तुम मुझे देखना ही नहीं चाहते। इस प्रकार से महादेव उसके सामने जब प्रकट हो जाते हैं तो वो कह देता है कि महादेव, मैं त्रिलोकाधिपति हूँ, मैंने अपने नियम स्वयं बनाए हैं और मैं उन्हीं का अनुसरण करता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैं आपके अधीन हूँ तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। मैं हूँ, मैं जलंधर हूँ। और वो महादेव को उकसाता है। महादेव को यहाँ तक कहते हैं कि आप मुझ पर आक्रमण कीजिए, आप आक्रमण कीजिए मुझ पर। लेकिन महादेव तटस्थ खड़े रहते हैं। जब महादेव जलंधर पर आक्रमण नहीं करते तो जलंधर क्रोध में आकर भागता हुआ आता है और महादेव के ऊपर आक्रमण करने लगता है कि महादेव के त्रिशूल में से जो ज्वाला निकलती है वो जाकर महादेव की ज्वाला जलंधर को रोक देती है। जलंधर दोबारा भाग कर आता है महादेव पर प्रहार करने के लिए, तो महादेव भी उसके ऊपर प्रहार करते हैं और इस प्रकार से दो शक्तियाँ टकरा जाती हैं। दो शक्तियाँ इसलिए क्योंकि एक और महादेव हैं तो दूसरी और महादेव का अंश है। जब दो शक्तियाँ आपस में टकराती हैं, परंतु इतना तो हर इंसान समझ सकता है कि दो शक्तियाँ जिसमें से एक संपूर्ण शक्ति है और दूसरी उस शक्ति का एक अंश है, तो कौन सी शक्ति हावी होगी। और वही होता है, जलंधर धरती पर जाकर गिरता है। जलंधर धरती पर गिरता है तो महादेव सामने खड़े होते हैं। तब भी वो कहता है महादेव को, कहता है महादेव स्मरण रहे कि आप अकेले मेरा वध करने के योग्य नहीं हैं। आप तो मेरा वध कर ही नहीं सकते। और उधर माता पार्वती वो अब भी ध्यान में है, अब भी ध्यान में मग्न है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब तक वो संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेंगी वो अपने नेत्र नहीं खोलेंगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी पार्वती से विलग हुई दशम विद्याएं अब उनमें स्थापित होने जा रही हैं। देवी लक्ष्मी, आप देखना बहुत ही जल्दी, कुछ ही क्षणों में वो 10 विद्याएं दोबारा देवी पार्वती में स्थापित होने जा रही हैं। और सच में यही होता है कि माता पार्वती अब जब नेत्र बंद करे हुए ध्यान लगाती हैं तो उन्हें अपना विवाह भी दिखता है, अपनी पूजा दिखती है, बच्चे दिखते हैं, अपना पूरा परिवार दिखता है महादेव सहित। हर हर महादेव। अब उन्हें महादेव जब दिख जाते हैं तो वो वहीं बैठे बैठे जोर से चिल्ला पड़ती हैं महादेव, क्योंकि अब उन्हें याद आ गया कि कौन है महादेव, उनके पति। वो जैसे ही महादेव चिल्लाती हैं तो उधर माता की आवाज़ महादेव के कानों तक पहुंचती है। महादेव हैरान हो जाते हैं कि पार्वती, ये तो पार्वती की आवाज़ है, पार्वती ने मुझे पहचान लिया। वैकुंठ में बैठे हुए सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्या माता लक्ष्मी, विष्णु जी, माता सरस्वती, ब्रह्मा जी सभी बहुत प्रसन्न हैं। अब वो देखती हैं कि चारों ओर माया जाल है और माया जाल चारों तरफ से बंद है, परंतु अब तो माता पार्वती को सब स्मरण हो गया है।
आदि शक्ति का स्वरूप भी स्मरण हो गया है। वो अपने दोनों हाथों को आगे को फैला करती हैं और उनमें से जो ज्वालाएं निकलती हैं, उन ज्वालाओं से सारा का सारा माया जाल जो होता है वो समाप्त हो जाता है, फट जाता है। और आपको मैंने कल बताया था ना कि कार्तिकेय को भ्रमित करने के लिए जो माया जाल से बना हुआ कंदरा को, जिस माया जाल में उसने बंद किया हुआ था, वो कंदरा माया जाल सहित उठाकर युद्ध क्षेत्र के पास ले आया था जलंधर, ताकि कार्तिकेय का ध्यान भंग कर सके। और जब माया जाल फटता है, कंदरा उसमें से वापस बाहर आ जाती है, तो बिल्कुल वो तो युद्ध क्षेत्र के पास ही है। ये नज़र जलंधर की भी जाती है और जलंधर देखता रह जाता है। उसके देखते देखते कंदरा फट जाती है, कंदरा नहीं, माया जाल फट जाता है, कंदरा सिर्फ बाहर रह जाती है। महादेव का पूरा ध्यान उस कंदरा की ओर होता है जिसके अंदर माता पार्वती बैठी थी तपस्या के लिए। और जब जलंधर देखता है कि महादेव का पूरा ध्यान उस कंदरा की ओर है, उसे मौका मिलता है और वो अपना तलवार उठाकर महादेव पर आक्रमण कर देता है। परंतु महादेव उसी समय अपना त्रिशूल आगे करते हैं और वो फिर धरती पर गिर जाता है, फिर धरती पर गिर जाता है। विष्णु भगवान देख लेते हैं कि माता पार्वती अब कंदरा से बाहर आ गई हैं। भगवान विष्णु कहते हैं शिव और शक्ति पुनः एक होने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी भी कहती हैं अब तो हमें पंचानन महादेव के दर्शन होंगे, पंचानन महादेव के। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पंचानन महादेव के रूप में क्यों आएंगे अब महादेव, क्यों इस रूप में आएंगे? तो भगवान विष्णु बताते हैं कि जलंधर का जब अंत होगा, क्योंकि जलंधर का अंत निश्चित है, जलंधर का जब अंत होगा तो उसके अंत से सृष्टि में जो पंच महाभूतों का उपद्रव उत्पन्न होगा उसे सिर्फ महादेव का पंचानन रूप ही संतुलित कर पाएगा। और यदि महादेव ने ये रूप नहीं लिया तो संसार का विनाश सुनिश्चित है, सुनिश्चित, संसार बच नहीं सकता। इसीलिए महादेव को ये रूप तो लेना ही पड़ेगा ताकि पंचानन रूप लेके वो पंच महाभूतों को दोबारा से संतुलित कर सकें। उधर जलंधर को महादेव क्या करते हैं, अपने त्रिशूल से उठा लेते हैं, त्रिशूल से उसको उठाकर ऊपर लटका देते हैं और खुद वो पंचानन रूप में आ जाते हैं। उनके 8 हाथ जिससे सब देख सकते हैं, 5 मुख यानी कि पंच महाभूत जो होते हैं, आप सब जानते हैं कि अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये पंचभूत के स्वरूप में उनके पंचमुख वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। और इस प्रकार से महादेव के पंचानन स्वरूप के दर्शन होते हैं। हर हर महादेव। उसको ऊपर उठा लेते हैं त्रिशूल से और खुद जब पंचानन रूप में खड़े होते हैं सभी उनको प्रणाम करने लग जाते हैं। जलंधर कहता है कि अंश हूँ ना मैं आपका, अंश हूँ, तो इतनी सहजता से मेरा अंत नहीं हो सकता। आपने मुझे बेशक त्रिशूल से ऊपर उठा दिया है परंतु आप मेरा अंत इतनी सहजता से नहीं कर सकते क्योंकि आखिर मैं आपका अंश हूँ। महादेव ये बात सुनते हैं तो उसको धरती पर पटक देते हैं, जलंधर को अपने त्रिशूल से धरती पर पटक देते हैं। वो जख्म भर के फिर से खड़े होने का प्रयत्न करता है, फिर से खड़े होने लगता है, लेकिन ये क्या, उसी समय माता पार्वती युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाती हैं। माता पार्वती के युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही जलंधर को सब स्मरण हो जाता है कि माता पार्वती ने उसे कहा था कि हम पुनः मिलेंगे जलंधर, हम पुनः मिलेंगे तुम्हारे अंत से ठीक पहले, तुम्हारे अंत से ठीक पहले। और वही हुआ। इधर महादेव क्रोधित हैं और उधर माता पार्वती सामने उपस्थित हो गई, शिव के सम्मुख खड़ी हो जाती हैं। जलंधर हैरान परेशान, क्या करे तो क्या करे, क्योंकि ये बात तो उसे समुद्र देव ने भी बताई थी और इस बात को फिर गुरु शुक्राचार्य ने भी स्वीकार किया था कि जैसे ही माता पार्वती की स्मृतिहीनता समाप्त होगी, उनकी स्मृति लौटेगी, वो उसी समय महादेव तुम्हारा अंत कर देंगे। और ये बात वो जानता था, इसीलिए वो घबरा भी रहा था। माता पार्वती अपना हाथ रखती हैं,
हाथ रखती हैं महादेव के कंधे पर और दोनों के हृदय से ज्वाला निकलती है। महादेव की भी और माता पार्वती की भी, दोनों के हृदय से ज्वाला निकलती है और वो त्रिशूल में समा जाती है। और ज्वाला निकलकर त्रिशूल में समाते हुए जलंधर स्वयं देखता है और वो घबरा जाता है, परंतु उसी समय महादेव जलंधर पर उस त्रिशूल से वार कर देते हैं। उसके हृदय में त्रिशूल घुस जाता है। अंततः जलंधर अंत की ओर पहुंच जाता है। जितनी बुराई वो कर रहा था उसका अंत होना तो निश्चित था। अंत की ओर अग्रसर हो जाता है। जलंधर घायल अवस्था में, बहुत खून की धाराएं बह रही हैं उसके हृदय से, परंतु उसके प्राण अभी नहीं निकले। घायल अवस्था में कहते कहते अंततः देवताओं की जीत हो ही गई। हमेशा की तरह इस बार भी देवताओं की जीत हो ही गई। आपने असुरों को पराजित कर दिया महादेव, आपने असुरों को पराजित कर दिया। आपने सिद्ध कर दिया महादेव कि आप सर्वशक्तिशाली हैं। आपने सिद्ध कर दिया कि इस संसार में स्वतंत्रता के साथ जीवित रहने का अधिकार केवल उसी का है जो आपके नियमों का, आपके आदेशों का पालन करे, जो मौन रहकर अन्याय को सहता रहे और ये सोचकर कि कदाचित जीवन में न्याय मिलेगा। नहीं, मैं इस तरह नहीं जी सकता था महादेव, परंतु आपने आज ये सब कुछ सिद्ध कर दिया। ये सब असत्य है जो मुझे स्वीकार नहीं था, ना कभी होगा। अपनी स्वतंत्र इच्छा से मैं सदैव जीवित रहा हूँ और इसीलिए मुझे गर्व है खुद पर। मुझे गर्व है कि मैं जब तक जीवित रहा, मैं अपने बलबूते पे जीवित रहा, किसी के अधीन रहकर जीवित नहीं रहा। मैं कभी मैं किसी के अधीन नहीं रहा। महादेव कहते हैं, हाँ जलंधर, सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल उचित। तुम्हें अपना जीवन स्वतंत्र जीने का पूर्ण अधिकार था और ये अधिकार सभी को होता है। सभी के पास ये अधिकार होता है कि अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए वो ये चयन करे कि उन्हें अपनी महानता को प्राप्त करना है या अपनी तुच्छता को। हर एक के पास ये स्वतंत्र अधिकार होता है। ये हम गीता में भी पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण में यही कहते हैं कि मैंने तुम्हें फ्री विल दी है, स्वतंत्रता दी है, तुम्हें बुद्धि की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता दी है। तुम जो कृत्य करोगे मैं तुम्हारे साथ तो खड़ा ही हूँ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इसीलिए भगवान, जब एक चोर चोरी करता है तो भगवान उस चोर के साथ भी होते हैं, और जब एक पुलिस वाला उसे पकड़ने जाता है तो भगवान उस पुलिस वाले के साथ भी होते हैं। ये हमारी बुद्धि निर्धारित करती है कि हम अपनी महानता को धारण करते हैं, महानता को प्राप्त करते हैं या अपनी तुच्छता को प्राप्त करते हैं। जहाँ एक पुलिस वाला अपनी महानता को प्राप्त करता है क्योंकि उसकी फ्री विल उसे पूरी स्वतंत्रता देती है, वहीं एक चोर अपनी तुच्छता को प्राप्त करता है क्योंकि यहाँ उसकी भी फ्री विल उसे स्वतंत्रता देती है और वो चोरी की ओर अग्रसर होता है। तो यही भगवान शिव भी हमें बता रहे हैं। वो यही कहते हैं कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम परिस्थितियों का सामना करते हुए क्या चयन करते हैं। वही जो मैंने कल भी आपको बताया था कि यदि आपके साथ कोई व्यक्ति कुछ बुरा करता है, तो यदि आप भी बुरे बनकर उसका बुरा करते हैं तो आप अपनी तुच्छता को प्राप्त होते हैं। यही आप उसे क्षमा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो आप अपनी महानता को प्राप्त करते हैं। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। और यही बात महादेव ने जलंधर को समझाई। जलंधर को यही कहा कि परिस्थितिवश तुमने क्या चुना, महानता या तुच्छता, ये तुम पर निर्भर करता है। मैंने तुम्हें कहा था जलंधर कि परिणाम भी अपने कर्मों के अनुसार उसी अनुपात में भुगतना पड़ता है। तो जो भी कर्म कोई करता है उसे उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा और उसे परिणाम भुगतने के लिए तत्पर भी रहना चाहिए, क्योंकि परिणामों से तो कोई नहीं बचता, कोई भी नहीं बचता, क्योंकि कर्म हम जो भी करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। और यदि तुम इसे नियम कहते हो ना जलंधर, तो ये नियम ही है और ये नियम सत्य भी हैं, क्योंकि बिना नियमों के ये सृष्टि अराजकता की एक क्रीड़ा स्थल में परिवर्तित हो जाएगी। अराजकता का क्रीड़ा स्थल, यानी कि जहाँ पर कोई नियम नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, जिसको देखो वो अपना ही कर रहा है,
अपनी ही धुन में अपने ही तरीके से ज़िंदगी जी रहा है, तो बिना नियमों के तो कुछ भी सही ढंग से हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब खेल भी खेले जाते हैं तो खेलों के भी नियम बनाए जाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब महादेव ने, हमारी कथा में ही था कि जब महादेव ने चौसर का निर्माण किया था और उसे बिना नियमों का बना दिया था कि गोटी इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, उधर भी चलेगी, उधर भी चलेगी, तो माता पार्वती ने कहा था कि नहीं महादेव, बिना नियमों के तो क्रीड़ा भी नहीं हो सकती, खेल भी नहीं हो सकता, नियम तो आवश्यक हैं। और तब माता पार्वती ने चौसर के नियम भी बनाए थे। तो नियमों के बिना जब खेल नहीं खेले जा सकते तो नियमों के बिना जिंदगी कैसे चल सकती है। महादेव का ये कथन कितना उचित है कि अगर नियम ना हो तो ये सृष्टि भी अराजकता का क्रीड़ा स्थल बन जाएगी। तो फिर क्या होगा? किसी का जीवन आसान होगा? नहीं, बल्कि सबका जीवन दूभर हो जाएगा, भर हो जाएगा, भर हो जाएगा। महादेव कहते हैं कि सृष्टि क्रीड़ा स्थल ना बन जाए, वो भी अराजकता का। इसीलिए मूल नियम बहुत आवश्यक हैं, बहुत आवश्यक हैं जलंधर, केवल तुम्हारे लिए नहीं, हम सबके लिए, मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। त्रिदेव भी इससे अछूते नहीं हैं। अगर नियम बने हैं तो उन नियमों का पालन त्रिदेव भी करते हैं। अपने प्रति जो हम कर्म करते हैं अपने, तो अपने कर्मों के जो प्रतिफल हमें मिलते हैं उससे तो कोई मुक्त नहीं रह सकता। महादेव कहते हैं उससे तो मैं भी मुक्त कहाँ रहा हूँ। मेरे साथ भी क्या क्या कुछ हुआ है, तो क्या मैंने अपने कर्मों के प्रतिफल नहीं भुगते हैं? मैं कभी इनसे मुक्त नहीं रहा हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, ना तो ब्रह्मदेव मुक्त रहे हैं और ना नारायण। कोई भी अपने कर्मों के प्रतिफल से मुक्त नहीं रहता। हम सब उन्हें भुगतने के लिए बाध्य भी हैं और तत्पर भी, परंतु हम उन्हें स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है, तो इसीलिए हम तत्पर रहते हैं कि हम उन्हें भुगत लें, क्योंकि कर्म तो भुगतने से ही कटते हैं और भुगतने तो पड़ते ही हैं जलंधर। अब तो तुम मेरी बात समझो कि सिर्फ तुम नहीं, हम त्रिदेव भी इन सब बातों से अछूते नहीं हैं। तो फिर तुम्हारे साथ पक्षपात कैसा, तुम्हारे साथ अन्याय कैसा जलंधर? कर्म का फल जब मैं कह रहा हूँ कि सबको मिलता है, हमें भी मिलता है। और आप लोग तो जानते हैं, यदि इस समय ज़रूरी था, बहुत आवश्यक था कि नारायण ने वृंदा का सतीत्व भंग किया वृंदा के साथ परिक्रमा करके, तो क्या इसका फल, इस कर्म के प्रतिफल के रूप में उन्हें वृंदा का श्राप भुगतना पड़ेगा? वृंदा ने श्राप दिया कि आपकी पत्नी को भी कोई छलेगा, आप भी अपनी पत्नी के विरह में रोएंगे जैसे कि मेरा पति रोएगा। तो नारायण को इस श्राप को भुगतने के लिए भी तो भगवान राम बनकर आना पड़ा। माता सीता का हरण हुआ और वो अपनी पत्नी के लिए दुखी भी हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म का फल तो हमें मिलता ही है। अगर कभी हमें आवश्यकता पड़ने पर कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कर्म सही नहीं होता, तो उसका प्रतिफल भी भुगतना पड़ता है। और वही नारायण के साथ भी हुआ। मेरा मतलब नारायण के साथ भी अब आगे होगा। महादेव कहते हैं कि मैंने तुम्हारा संहार इसलिए नहीं किया कि मैं स्वयं को शक्तिशाली घोषित करना चाहता था। अगर मुझे तुम्हारा सिर्फ अंत ही करना होता, मुझे अगर स्वयं को सिर्फ शक्तिशाली घोषित करना होता, तो मुझे इस युद्ध की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो मैं पहले ही कर चुका होता। सत्य तो यही है जलंधर कि अपनी मृत्यु की परिस्थितियों के रचयिता तुम स्वयं हो। अपनी मृत्यु की परिस्थितियों के रचयिता तुम स्वयं हो। तुम्हें किसी ने बाध्य नहीं किया, तुमने स्वयं किया जो कुछ किया। सारी गलती तुम्हारी है। तुमने स्वयं अपने दुष्कृत्य से अपने अंत की अनिवार्यता को सिद्ध कर दिया। यदि तुम दुष्कृत्य ना करते, दुष्कृत्य यदि तुम ना करते तो तुम्हारी मृत्यु अभी निश्चित नहीं थी। तो तुम किसी को दोष क्या दे सकते हो? पक्षपात का या अन्याय का दोष तुम किसको दे सकते हो? क्यों दे सकते हो? जो कुछ किया तुमने स्वयं किया।
तुमने अपनी मृत्यु की परिस्थितियां खुद रची हैं, किसी ने नहीं रची। मैंने तो तुम्हें कितनी बार अवसर भी दिया था। मैंने तुम्हें अवसर दिया था कि जलंधर अभी भी सुधर जाओ, अभी भी तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे विश्वास था कि यदि तुम अपनी इच्छा से जग का कल्याण करने हेतु एकाग्र हो जाओ तो संसार का कल्याण अवश्य होगा। मुझे तुम पर विश्वास था। तुम मेरे अंश हो जलंधर, इसीलिए मुझे तुम पर विश्वास था कि यदि तुम जन कल्याण में लग गए तो इस संसार का उद्धार निश्चित है। किंतु तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? अब इसका जवाब दो मुझे। तुमने तो त्रिलोकाधिपति बनने के पश्चात अहंकार को अपना अंदर पोषित करना शुरू कर दिया। तुम इतने अहंकारी बन गए, इतने महत्वाकांक्षी बन गए, इतनी असुरक्षा और स्वार्थ से परिपूर्ण होते चले गए कि तुम्हारा हर कृत्य जो था वो गलत होता गया। यदि तुम अहंकारी ना बनते, महत्वाकांक्षा, असुरक्षा, स्वार्थ ये सब तुम्हारे अंदर ना आता तो जलंधर तुम्हारे कृत्य वो ना होते जो तुमने किए, परंतु इन सब के जिम्मेदार तुम स्वयं बने। अरे जलंधर, असुरों का कल्याण तो दूर, तुम तो अपने कृत्यों से उनका विनाश का मार्ग प्रशस्त करने लग गए थे। तुम्हारी वजह से जलंधर असुर भी जो है वो विनाश की ओर चले जाते। कैसे मैं तुम्हारा अंत ना करता? तुमने तो गुरु का भी अपमान किया, तुमने उसकी शिक्षा की अवहेलना करी, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और उल्लंघन करते चले गए। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुम्हें ये लगता रहा कि तुम्हारे गुरु बाद में हैं, पहले वो महादेव भक्त हैं। नहीं नहीं जलंधर, तुम यहाँ भी गलत थे। तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य ने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए तो माया अस्त्र का निर्माण तक किया, परंतु तुम तो उन्हीं का निर्देशों का, उन्हीं की शिक्षाओं का, उन्हीं के आदेशों का उल्लंघन करते चले गए। तुमने उनकी शक्ति का दुरुपयोग किया। उन्होंने तुम्हें तो शक्ति दी थी कि तुम इसका सदुपयोग करोगे तुम्हारी रक्षा के लिए, परंतु तुमने तो उसका भी दुरुपयोग कर दिया। नहीं जलंधर, नहीं, तुमने धर्म नहीं अधर्म को चुना, तुमने शुभता नहीं अशुभता को चुना, तो फिर परिणाम तो यही होना था ना जलंधर। परिणाम कैसे बदल सकता था? परिणाम तो वही होता है जो हम कर्म करते हैं, उसे नहीं बदला जा सकता। बेशक तुम मेरे अंश हो, बेशक तुम मेरे अंश हो, परंतु परिणाम तो वही मिलेगा जो तुम करोगे। वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। तो वही बात है, महादेव हमें वही समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं कि ये तो तुम्हारे साथ होना ही था। अब फिर जलंधर धरती से उठने का प्रयत्न करता है कि शायद वो धरती से उठ जाए, उठकर खड़ा हो जाए, परंतु अब उसमें बिल्कुल शक्ति नहीं रही। वो फिर गिर जाता है, फिर गिर जाता है। जलंधर कहता है, आप बार बार ये क्या कह रहे हैं महादेव? अंश अंश, इस सत्य से मुझे आपने अवगत कराया सबसे पहले कि मैं आपका अंश हूँ, किंतु तब भी आपके तिरस्कार की मुझे आपने अनुभूति भी करा दी। साथ ही एक तरफ ये एहसास कराया मुझे, एक तरफ तो ये एहसास करवा दिया कि मैं जो हूँ आपका अंश हूँ, परंतु उसी क्षण आपने तिरस्कार की अनुभूति भी कराई। और आज भी महादेव, यदि मैं आपका अंश हूँ पर आपकी बातों में अपनत्व तो नहीं है, कहीं कोई अपनत्व नहीं है। एक आप ही तो थे जिनके बारे में जब मैंने आचार्य से सुना तो मन के अंदर आदर भाव उत्पन्न हुआ और मन में था कि आपके साथ साक्षात्कार होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। क्या कहा था आपने? परंतु क्या कहा था आपने उस प्रथम साक्षात्कार के समय? आपने मुझे ये कहा कि आप मेरे कर्मों के उत्तरदायी हैं क्योंकि मैं आपका अंश हूँ। यही कहा था ना महादेव आपने, स्मरण तो होगा आपको ये। यदि मैं आपका अंश हूँ और जो अत्याचार आपके अंश के साथ हुआ तो क्या उसके उत्तरदायी आप नहीं हैं? यदि आपके अंश के साथ अत्याचार हुआ तो क्या आप उसके उत्तरदायी नहीं हैं? मैं संसार में आपके कारण आया, केवल और केवल आपके कारण। क्या मेरे मार्गदर्शन, मेरे पोषण, मेरे संरक्षण का उत्तरदायित्व आपका नहीं था?
क्या आपका ये उत्तरदायित्व नहीं था कि आपकी वजह से मैं इस संसार में आया हूँ, तो मेरा पोषण, मेरा संरक्षण आप करें? नहीं था क्या ये आपका उत्तरदायित्व? यदि मैं आपका अंश था, तो जब इंद्र ने मेरी निर्दोष माँ की हत्या करी, तो आचार्य के स्थान पर आप क्यों नहीं खड़े थे? कहाँ थे आप? मैं तो आपका अंश हूं ना। जब मेरी माँ की हत्या हुई तो आचार्य वहां खड़े थे, आप नहीं। क्यों एक बार भी मेरे शीश पर अपने हाथ नहीं रखा महादेव? क्यों? राज्याभिषेक के दिन चेतावनी देकर चले गए। एक बार कह देते कि मुझे जलंधर बहुत नाज है कि तुमने इंद्र को अच्छी तरह से पराजित किया, तुमने इंद्र को अच्छा दंड दिया। एक बार आप कह देते, सिर्फ एक बार कह देते महादेव, एक बार मेरी पीठ के ऊपर अपना हाथ रख देते, मैं मुकुट छोड़कर चला आता। मैं मुकुट छोड़ देता महादेव, मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि मैं अधर्म, धर्म, शुभता, अशुभता किसी में कोई अंतर नहीं कर पाया, तो मेरा मार्गदर्शन कर देते। आप मेरा मार्गदर्शन करते। ब्रह्मलोक से पाताल लोक में पटक दिया आपने तो मुझे। अच्छा किया महादेव, आपने बहुत अच्छा किया। किंतु जब मैं पाताल लोक में पड़ा करा रहा था, तब एक बार आके मुझे देख लेते। जब मेरे ऊपर खंजर चलाया गया था, विष का भरा हुआ, उस समय मैं करा रहा था दर्द से, एक बार तो आप आते वहां पर। जिस प्रकार से युद्ध भूमि में आप अपने पुत्रों के लिए प्रकट हुए थे, उन्हें अपने साथ लेकर चले गए थे, आप एक बार मेरा हाल पूछने तो आ जाते महादेव। कहिए, कहिए, आपके लिए किन प्रश्नों का उत्तर कठिन है? आप तो महान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। तो आज मुझे मेरे इन सब प्रश्नों का उत्तर चाहिए महादेव। अब महादेव ने इन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया, ये हम कल चर्चा करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।